अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से अंश और प्रार्थना बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जहां सुनने के बाद अनुपमा पहले तो शॉक्ड होती है, लेकिन अंश को कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों का जब खुद का बच्चा हो तो इस गौतम के बच्चे को प्यार करने में तुम दोनों का प्यार कम मिले। वहीं अंश कहता है कि नहीं, मैं अनुज दादू जैसे बनूंगा और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वहीं प्रार्थना को अनुपमा कहती है कि मेरी बातें तुम्हें शायद कड़वी लगे, लेकिन तुम्हें सोच लेना चाहिए, सोच समझकर ये फैसला लेना चाहिए। जहां अंश और प्रार्थना दोनों उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो दोनों उस बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे। अनुपमा सुनकर खुश होती है। वहीं अनुपमा कहती है कि तुम दोनों ने बा और बाबूजी को अपने फैसले के बारे में बताया है। जहां अंश कहता है कि नहीं, पहले मैं आपको बताना चाहता था। ये सुनने के बाद अनुपमा जैसे ही पीछे को मुड़ती है वो सामने बाबूजी को पाती है। अनुपमा काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी बाबूजी आते हैं, कहते हैं कि मैंने सारी बातें तुम लोगों की सुन ली है और जो मुझे कहना था वो बातें अनुपमा ने तुम दोनों से कह दिया है और मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम दोनों के फैसले के साथ हूँ। वहीं प्रार्थना और अंश बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी तरफ बाबूजी चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। अनुपमा किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। वहाँ देखती है तो किचन के सामान इधर उधर बिखरे होते हैं, सामान भी कम होता है। जहाँ अनुपमा कहती है कि मेरी टीम यहाँ रह रही है तो मेरी जिम्मेदारी है घर के सामान और राशन भरना, ताकि मेरी टीम यहाँ अच्छे से रह सके। और वहीं सारे कामों को जल्दी जल्दी करती है, किचन का सारा सामान अरेंज करती है। दूर खड़ी बा बाहर से देखती है। बा को खुशी होती है और उसे लगता है कि घर की लक्ष्मी यहाँ आ गई। वहीं अनुपमा की टीम वाले पाखी के कमरे में होते हैं। जहां पाखी के कमरे की गंदगी देख सभी कहते हैं कि किस तरह से घर रखा हुआ है। इतने में तोशु जाता है और कहता है कि ये मेरी बहन पाखी का कमरा है। जहां जसप्रीत कहती है कि पाखी तुम्हारी बहन है। वही तोशु बताता है कि हाँ, वो सच में बहुत बदतमीज़ है। जसप्रीत कहती है कि राही और पाखी दोनों ही बदतमीज़ हैं। जिस पर तोशु कहते हुए नज़र आता है कि हाँ, उन दोनों की बातों में मैं आ गया था। मैं भी मम्मी से बदतमीज़ी करने लगा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, इसलिए मैं मम्मी के पैरों में पड़कर मैंने माफ़ी मांग लिया। आप सभी ने देखा तो। जिस पर समझ जाती है जसप्रीत कि तोशु किस तरह का है, फिर भी उसे कहते हुए दिखाई देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम हमारे लिए चाय लेकर आओ। तोशु को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चाय लेने के लिए चला जाता है। बाहर आकर सोचता है कि मैं इन सबों का क्या करूं, मैं तो कुछ करना ही चाहता हूं, लेकिन मुझे मम्मी के लिए चुप रहना होगा। और वहीं वो सोचता है कि मीडिया वालों को बुलाएगा और बुलाकर मम्मी का इंटरव्यू दिलाएगा और उससे मुनाफा वो कमाएगा। और कोठारिस को जब इस बात का पता चलेगा तब उन्हें समझ में आएगा। तोशु ऐसा सोचता है और उसके बाद मीडिया वालों को खबर कर देता है। इधर अनुपमा देखती है कि घर का पंखा खराब है। अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है, जिस पे टीम मेंबर्स को काम करता देख कहते हुए बाबूजी नजर आते हैं कि आप लोग इस घर के मेहमान हैं, आपको काम नहीं करना है। जिस पर सरिता कहते हुए दिखाई देती है कि आपने हम लोगों को इस घर में रहने के लिए दिया, तो हम कैसे अलग कैसे हुए? आप परिवार के लोगों की तरह कह रहे हैं कि हम लोग रहें, लेकिन इस तरह से आप कैसे हमें काम करने से रोक सकते हैं? और सारी टीम मेंबर्स मिलकर सभी काम करने लगती हैं। जब सब काम करने लगती हैं, अनुपमा पंखा खराब देखती है तो वो चढ़ जाती है सीढ़ियों पर बनाने के लिए। जहाँ किंजल उन्हें मना करती है कि मम्मी उतरिए, आप गिर जाएंगी। वहीं अनुपमा नहीं उतरती है और काम कर रही होती है। पंखा फाइनली चलने लगता है। ये सब देखकर बेहद सभी खुश होते हैं। इधर जब पता चलता है अनुपमा को कि ये बातें बा को नहीं पता है, तो जब बताने के लिए प्रार्थना और अंश पूरे परिवार के सामने बा से बताते हैं तो बा का गुस्सा फूट उठता है। कहती हैं कि मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता चला कि इस घर में क्या हो रहा है। और ये बातें अनुपमा को पता चल गई कि अनुपमा को हम मुझसे पहले कैसे पता चल गई ये बातें। और वहीं बा गुस्सा हो जाती हैं। जहां बा को समझाने की कोशिश करती है अनुपमा और बा के कमरे में जाती है और कहती है कि बा, जिस चीज़ में बच्चे खुश हैं उसमें हमें भी खुश होना चाहिए। वहां अनुपमा को बा कहती है कि ये रिश्ता सही नहीं है। जिस पर अनुपमा बा को समझाती है और कहती है कि आजकल तो कोई भी रिश्ता सही नहीं है, लेकिन ये अगर बच्चे खुश हैं तो बा हमें इनकी खुशी में खुश होना चाहिए। वहीं बा अनुपमा की बात को मानती हैं। दूसरी तरफ अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वहाँ जसप्रीत और अनुपमा जाती हैं जहां कंपटीशन होने वाला रहता है वहीं उन्हें समझाया जाता है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपके अलावा बाकी 2 टीम भी हैं, तो आप अपना टाइम डिसाइड कर दें, उस तरह से हम टाइम अलॉट कर देंगे बाकी 2 टीमों के प्रैक्टिस के लिए। जहां जसप्रीत कहती है कि हम अपने टीम मेंबर से बात करके टाइम डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इतने में वो जाने ही वाली होती हैं कि वहाँ माही, राही और प्रेम को देखती हैं। अनुपमा
और राही एक दूसरे को देखकर असहज होती हैं, जहां राही गुस्सा होती है। जी हाँ दोस्तों, आगे का एपिसोड देखना खास होने वाला है कि जब बाकी मंजू अंश और प्रार्थना की शादी के लिए तो कहानी क्या नया मोड़ लेती है। आगे के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे